आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की, एमए तक तालीम हासिल की, लेकिन आज ये गोले बेचने पे मजबूर हैं। With Alhamdulillah, right now I am graduate with have desire to do a master degree in a good subjects inshallah। और इसके साथ साथ सर अल्हम्दुलिल्लाह I have 5 children। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की, एमए तक तालीम हासिल की, लेकिन आज ये गोले बेचने पे मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है? नए पाकिस्तान में इनको नौकरी नहीं मिली या कोई और वजह, या ये शौक़ से कर रहे हैं? आइए तारुफ़ करवाते हैं साजिद चमन गोले वाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें इंग्लिश में। जी सर ज़रूर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दूँगा। जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम साजिद भाई चमन गोले वाला। तो सो कैन यू कॉल मी आइस कैंडी मैन साजिद मैन। तो सो सर आई बिलोंग टू दीपालपुर विद आई लिव्ड इन हुजरा शाह मुकीम with alhamdulillah right now I am graduate with have desire to do a master degree in a good subjects inshallah। और इसके साथ साथ सर अल्हम्दुलिल्लाह I have 5 children to look after। अच्छा, ये तो हो गया। Why you choose this type of कारोबार? Excuse me Yes। आपको पता है कि बिजनेस क्या चीज़ है? बिल्कुल। एक्सक्यूज़ मी, बिजनेस हैज़ मच इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबडी। माशाल्लाह। ये जस्ट मेरा मुहावरा जस्ट एंड जस्ट बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल कि बिजनेस हैज़ मच इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही अपने अंदर स्टेक्स रखता है इंसान को प्रमोट करने की। लेकिन एमए करने के बाद इस तरह का बिजनेस, लेकिन इंसान सोचता तो है ना, देखने वाला। सर क्या वजूहत बनी? सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं जी। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उनको निभाने के लिए जो है ना गोला बेचना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि मजबूरी बन चुका है ये कारोबार जी करना। बिल्कुल सर, मजबूरी बन चुका है। मेरे पास और कोई ज़रिया आमदनी नहीं है कि जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे इस गोले के कारोबार से सिर्फ मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूं। मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकता, बिकॉज आई विल बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। अगर प्रोफेशनल पढ़ा लिखा बेहतरीन पढ़ा लिखा इंसान बनना है तो उसके लिए अच्छी स्टडी चाहिए जी, जो कि मेरे पास अफोर्डिंग नहीं है अच्छी स्टडी करने के लिए। तो मैं हुकूमत पंजाब से माजरत ख्वाह हूँ, उनसे मेरी ये इस्तदा है कि वो मुझे मेरी मदद करें ताकि मैं एक VIP मास्टर कर सकूं। लेकिन जहाँ तक आपने पढ़ लिया है, आपको उस लायक की कोई नौकरी भी नहीं दी गई, और अगर निकलते नहीं है, पहली बात तो है, जैसे कि खान साहब ने कहा था 1 करोड़ नौकरियाँ, उसमें से अगर एक आपको दे दी जाए। जी सर, खान साहब कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ में से अगर मुझे परसेंटेज में भी निकाला जाए तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है। तो खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे, सर एक बात और है जी, जो मेरे जैसे लोग हैं, जैसे मैं ये बेच रहा हूँ, मेरी तो मजबूरी है। ऐसे बहुत से लोगों का कारोबार मजबूरी है, क्योंकि उनके पास ज़रिया आमदनी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुअर पीपल्स ऐसे होते हैं, मेरे जैसे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको की पढ़ने का उनका दिल कर रहा होता है, पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास अफोर्डिंग नहीं होती, सोर्स नहीं होता कि वो पढ़ सकें। तो वो फिर ऐसे छोटे छोटे कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब वो छोटे छोटे कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं। जब उनके पेरेंट्स की तरफ से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं तो वो इस चीज़ का तवक्कुफ़ भी नहीं रखते कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, फिर वो बिज़नेस में ही मशगूल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनके फ्यूचर को दफन कर दिया जाता है, और ये मैं बिल्कुल सारा का सारा बर्डन जो है वो मैं हुकूमत पाकिस्तान पे डालूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों को ढूंढे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं, बिल्कुल जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
और मुझे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जब गोले बेच रहा होता हूँ तो मेरी लैंग्वेज से, मेरी डिस्कशन से, मेरे कस्टमर बिहेवियर से, पब्लिक बिहेवियर, पब्लिक गाइडनेस, कस्टमर गाइडनेस में वो मुझे ये मेरे पे ब्लेम लगा जाते हैं कि सर यार आप गोले वाले नहीं हो भाई, आप FIA के बंदे हो। तालीम आपको तमीज़ सिखाती जी, तालीम ने मुझे इतनी तहजीब दी है कि लोग मुझे बिल्कुल अनपढ़ नहीं कहते, लोग मुझे गोले वाला नहीं कहते, लोग मुझे ये समझते हैं कि भाई तू तो FIA किसी एजेंसी का बंदा है, माशाल्लाह, तुझे किसी एजेंसी ने गोले बेचने के लिए रखा हुआ है, तू किसी खुफिया एजेंसी से आया है, तू बंदों को फॉलो कर रहा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला और कुछ नहीं, आपको अच्छी नौकरी भी अता फरमाए और इतने पैसे। मैं तो कहता हूँ अब यही वाला कारोबार इतना बड़ा कर लें। अभी तो आप बाइक पे कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी दुकान खोल लें। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ, ये गोले के डिज़ाइन भी बना लेते हैं, नाम भी लिख लेते हैं। अब क्या बनाने जा रहे हैं? जी सर, जैसे आप कहेंगे, अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। मेरा नाम लिखे हैं हैदर अली गोले। जी सर, आपके गोले पे आपका नाम लिखते हैं। हैदर साहब, ये मैं ख़ास आपको गोला डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके तासरात को फील कर सकता हूँ। गर्मी के मौसम में, गर्मी की शिद्दत की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेरे गोले को चाह रहे हैं कि मैं गोला चूसूं। सर, आप शक करना जानते हैं? जी, गोला शक करते हैं? तो सर यू शक माय गोला हरी अप। यस, व्हाई नॉट। जी नाज़रीन, जैसे कि ये देख सकते हैं, मेरा नाम तो इधर लिख दिया जा चुका है और इसके खाने पे भी मेरा नाम लिखा जा चुका है और ये मैं ही खाऊंगा। इसी के साथ के घूमते वक्त से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इतना पढ़ लिख के ये गोले की रेडी लगा रहे हैं, इनको एक गवर्नमेंट नौकरी, जो 1 करोड़ में से एक इनको नौकरी दे दी जाए। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।